स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरां। वर्णानामर्थ संघान रसां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणीनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तिस्थुमीश्वरम्। सिद्धः शान्तमीश्वरम्। विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। सर्वकार्यार्थसिद्धये। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्धिपोक्तं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामुनि मध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्परा। वन्दे श्रीगुरो परम्परा। अतुलित बलिधामम् हेमशैलाभदेहम्। धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो वृंदावन धाम की जय हो, बोलो बुढ़वन बाबा महाराज की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो कल्याणी मैया की जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो अयोध्या धाम की जय हो, बोलो राम जन्मभूमि की जय हो, बोलो राम लला सरकार की जय हो, बोलो दुर्गे मैया की जय हो, बोलो स्थान देवता की जय हो, बोलो ग्राम देवता की जय हो, बोलो भक्त भगवान की जय हो, बोलो वीर हनुमान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय यदुकुल कमल दिवाकर अकारण करुणावरुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु लय प्रलय आदि के कारण नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रिलोक सुंदरी राजराजेश्वरी ब्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु मर्मज्ञ श्रोता बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बाल गोपाल साथी, पधारे हुए समस्त अतिथि बंधु, मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए सपत्नीक हमारे अवस्थी जी एवं उनका समस्त परिवार, मंचस्थ कलाकार बंधु, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थान के अधिष्ठात्र देवता बुढ़वन बाबा महाराज, कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप आज कथा के चतुर्थ सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। कथा में भगवत चर्चा में प्रवेश से पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे और उसके बाद में पावन कथा का रसपान करेंगे। बोले राधा माधव भगवान की जय। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे पल में भारी। वो नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, भारी। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर। केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। श्री राधे। हिया सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। हिया सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। हो नाम की महिमा है बेमोह, नाम की महिमा है बेमोह। केशव माधव गोविंद घोर, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर। जय हो। राम भजन भी मृत्यु न होवे, हीरा जन्म अनमोल। राम जन्म भी मृत्यु न होवे, हीरा जन्म तू जगत ही खोवे। हीरा जन्म ही जगत तू खोवे। हो राम रसायन पीले घोर, राम रसायन पीले। केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर। केशव माधव गोविंद घोर।
सागरी तरना, मिट जाए यहाँ जीना मरना, जो चाहे वो सागरी तरना, मिट जाए यहाँ जीना मरना। पाप की गठरी सिर से खोल, पाप की गठरी सिर से खोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। कल की पावन कथा में हमने और आपने भगवत चर्चा में पंचम स्कंद से कथा रसपान किया, जिसमें आप लोगों ने भरत चरित्र का रसपान किया। भरत जी ने अपने आप को मूर्ख साबित किया। क्यों? भरत की कथा से हमको ज्ञान लेना चाहिए। जब समय आए तब ज्ञान का प्रयोग करो। भरत जी ने अपने आप को मूर्ख साबित किया, लेकिन जब राजा रहुगण से भेंट हुई और राहुगण जा रहा था कहां पे? कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए महाराज जा रहा था। भरत जी पालकी में लगे। एक कहार बीमार पड़ा तो उनको पालकी में लगाया गया। लेकिन जब रहुगण को ये पता लगा कि ये ब्राह्मण है, महाराज चरणों में गिर पड़ा, प्रभु श्राप मत दीजिएगा। क्यों? ब्राह्मण के श्राप से महाराज बड़ा डर लगता है, इसलिए श्राप मत दीजिएगा। और रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में ना जा करके भरत जी से ही सत्संग करने लगा। महाराज कहते हैं आपके अंदर ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उसका प्रयोग समय पे कीजिए। अगर असमय अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई समझने वाला ना हो, फालतू में बका करो, फिर उस ज्ञान का धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब समय आए तब बोलो और कम बोलो। परमात्मा ने प्रत्येक इंसान को आंखें कितनी दिया है? 2। मतलब देखो ज्यादा। कान कितना दिया है? 2। सुनो ज्यादा, लेकिन मुंह 1 है, बोलो कम। सुन करके अपने भीतर उसको रखो, कौन सी बात बोलने वाली है, कब कहां बोलने वाली है। क्यों? अगर व्यक्ति बिना विचार किए महाराज बोलता है तो उसको बाद में पछताना पड़ता है। अगर बाहर घाव है तो वो भर जाएगा, लेकिन आपने जिह्वा से किसी के ऊपर प्रहार कर दिया,
शब्दों का प्रहार किया महाराज तो वो फिर भरने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब बोलना कोई भी बात बोलो, उस बात पे 1000 बार विचार करो कि ये बोलने लायक है या नहीं है। क्यों? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। काम भी बिगड़ जाएगा महाराज। क्रोध में आकर के कभी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति के जिह्वा पर एक बार माता सरस्वती का वास होता है, ये प्रमाणित बात है। और उस टाइम आपके मुख से अगर कोई अपशब्द निकल गया, घर में विवाद होता है, पति पत्नी में लड़ाई हुई, तो क्या होगा? यही होता, जाओ मर जाओ, भगवानों तो का नहीं पूछत है। और अगर उस टाइम माता सरस्वती का वास हुआ जिह्वा पे, बात सच हो गई, तो पूरा जीवन महाराज पछताना पड़ेगा, बाकी कुछ बचा नहीं, ये सोच लीजिए। इसलिए बोलने के पहले बहुत ध्यान रखें, ऐसा मत बोलिए किसी को तकलीफ हो। कहा गया है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो रही, आपहु शीतल हो, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी ना बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, और उसे झगड़ा ना करो जे तुमसे तगड़ा होए। प्रेम से बोलो महाराज। षष्ठम स्कंद के अंतर्गत अजामिल की कथा है। अजामिल कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण था, बहुत ही विद्वान और खटकर्मी ब्राह्मण था। पत्नी भी बहुत सुशील, बच्चे भी संस्कारिक थे। महाराज, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जब तब पूरा परिवार संस्कारवान होता है। वरना श्रीमान जी अगर भगवान के भजन में लगे तो श्रीमती जी को पसंद नहीं, और श्रीमती जी आपने कथा में आत्मदेव जी की कथा को रसपान किया। प्रथम में देखिए आत्मदेव जी कितने बड़े विद्वान, लेकिन पत्नी जो है धुंधली देवी, उसने क्या किया? भगवान की पूजा नहीं करी। तो अगर पूरा परिवार भगवान का भक्त है तो ये सोच लीजिए महाराज की भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उस परिवार पे। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो महाराज ऐसा होना असंभव है। और ये ध्यान रखें, जब भी देखें तो अच्छा देखने की कोशिश करें। आंख वो है जो भगवान का दर्शन किया करे, और मुख वो है जो भगवान नाम संकीर्तन किया करे।
मतलब इस मुख से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और प्रयास ये करें कि अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठें। क्यों? आज का भैया जो ये समाज है किसी का बनते हुए देख नहीं पाता है। दूसरे के पास बैठोगे तो क्या होगा? आपसी विवाद होगा और धीरे धीरे करके पारिवारिक तालमेल जो समाप्त हो जाएगा। एक भैया जी थे, दो भाई और दोनों में बहुत प्रेम, मतलब एक दूसरे के बिना भोजन ना करें, ऐसा प्रेम। लेकिन क्या हुआ कि गांव के चक्कर में छोटे भैया जो थे वो पड़ गए, गांव वालों के चक्कर में पड़ गए। गांव वालों ने काना फूसी करी बिठा करके बस। और अगर झूठी बात भी है, लेकिन अगर 100 बार रिपीट किया जाएगा तो व्यक्ति के समझ में आ जाएगा। बस उसके चक्कर में पड़ गए, गांव वालों के चक्कर में। गांव वालों ने कहा देखो अपना तो कुछ करते नहीं, तुमको दौड़ाते रहते हैं। बात उसके समझ में आ गई। बड़े भाई से कहा ऐसा कि हमारा बंटवारा कर दो। कहा ठीक है भैया। अब ज्यादा कुछ तो था ही नहीं। एक भैंस पाल रखी थी, गरीब परिवार था, तो लोगों ने बताया कि दिन भर तुम मेहनत करते हो, भैंस को चारा खिलाते हो, शाम को ये दूध लगा लेते हैं। बस इन्होंने बंटवारा करवा दिया। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने समझाया तो वो पहले आए और बंटवारा करवा दिया। मतलब भैंस एक थी तो कहा आगे का जो है हिस्सा वो छोटे भाई का और पीछे का हिस्सा बड़े भाई का। एक कंबल था, कंबल कहा दिन में छोटे भाई का और रात में बड़े भाई का। अब छोटे भाई का काम क्या, दिन भर ले जाते हैं, भैंस को चारा खिलाते हैं और जब ले करके आते हैं शाम को तो भैया बड़े भैया अपना पीछे का हिस्सा उनका है, दूध लगा करके अपना पी लेते हैं। दिन भर कंबल लाद करके ये घूमते हैं और रात्रि में बड़े भैया का हिस्सा रहता वो अपना लेकर के ओढ़ करके सोते हैं। रात में पूस का महीना बैठे रहते हैं। फिर से पंचायत इकट्ठा किया, कहा ऐसा कैसे होगा? तो समझाया, जो जिन्होंने भड़काया था उन्होंने समझाया कि देखो पीछे का हिस्सा उनका है, आगे का आपका है, आप खिलाते हो। तो जब वो दूध लगाने लगे तो आप अपने हिस्से को मारने लगो। बस जैसे बड़े भैया शाम को दूध लगाने बैठे, बस छोटे भैया लेके डंडा आगे मुंह पर मारे लगे। अब जब मारने लगे तो भैंस जो थी कूद करके अलग हो गई। महाराज धीरे धीरे क्या हुआ, जब जो 10 लीटर दूध देती थी वो 2 लीटर देने लगी। बड़े भाई ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा देखो आगे का हिस्सा हमारा है, हम इसको मारें चाहे जो करें, आप अपने हिस्से के मालिक हो। कहा कंबल। तो गांव वालों ने सलाह दिया कि देखो जब दिन में आप जाओ भैंस चराने के लिए तो उधर से जब लौटने लगो तो कंबल को नदी में भिगो लो और ला करके यहाँ पे रख दो। अब गए, कंबल को शाम को भिगो लिया और ला करके टांग दिया। बड़े भैया ने कहा ये क्या किया? कहा हमको दिन में हमारा हिस्सा था, तो मतलब रात्रि में आपको कंबल मिला, अब चाहे जैसा है आपको मिला कि नहीं मिला। इतना परेशान हो गए कि सोचो 2 भाई जो एक में खाने वाले थे, इतना फूट करवा दिया गांव वालों ने कि अब क्या बताएं। अंत में दोनों ने फिर पास में बैठ करके सलाह किया, मतलब अगर घर वाले काम नहीं आएंगे तो बाहर वाले नहीं काम आएंगे, इसलिए किसी की बातों में आकर के अपने परिवार से विवाद नहीं करना चाहिए हमारा, ये ध्यान रखो। फिर दोनों भाई ने सलाह किया कि देखो गांव वाले तो लड़ा करके मार डालेंगे, मतलब अपना देखा करो, बाकी गांव वालों के चक्कर में ना पड़ो। बोलो राधे 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 राधे। अजामिल भगवान का भक्त है, लेकिन क्या हुआ, जंगल में गया था लकड़ी काटने के लिए और वहां पे एक वैश्या को देखा, शूद्र वैश्या में रत था। बस देख करके इसकी बुद्धि खराब हो गई, उसी वैश्या के साथ में चला गया, परिवार को छोड़ दिया, इतनी सुंदर पत्नी थी सुशील, सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं अच्छा देखोगे
तो अच्छा रहेगा सब कुछ, और अगर बुरा देखोगे तो महाराज बुराई धीरे धीरे अंदर व्याप्त हो जाएगी। मुख से अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। पहले बड़ा सुंदर भाव है, गाती थी माताएं कि रामा ही राम रतन लागे जीभिया, राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया। ओ रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, जपान लागे जीभिया, राम ही राम हो रतन लागे जीभिया। राम ही राम रतन लागे जीभिया। अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा। ओ कनवा कहेला, कनवा कहला, कनवा कहेला, कनवा कहला, सुनब पुराण रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया। जय हो। गोड़वा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गोड़वा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गोड़वा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गोड़वा कहे हम तीरथ जइबे रामा। ओ हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया। ओ रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, जपान लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया। अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे
हरि दर्शन कर दे रामा। ओ अखिया कहे हरि दर्शन करवे रामा। अखिया कहे हरि दर्शन कर दे रामा। ओ कनवा कहेला, कनवा कहेला, हाँ कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब पुराण रटन लागी जीभिया। राम ही राम रटन लागी जीभिया। आंखों से अच्छा देखिए। आप लोग भगवान की फोटो तो देखे होंगे, देखे नहीं देखे? देखे नहीं? देखा है। ये बताओ, किसी को आपने देखा फोटो में चश्मा लगाए हो? देखा? नहीं देखा। क्यों? पहले के समय में महाराज चश्मे की जरूरत नहीं पड़ते थी। आंखों का सदुपयोग किया जाता था तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब क्या हो रहा है? मोबाइल फोन, टीवी, इन सब चीजों में क्या होता, हम आंखों का दुरुपयोग करते हैं। और जब दुरुपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगाना पड़ता है महाराज आज के समय में। लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि बच्चों के ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता, पढ़ते ज्यादा, इसलिए चश्मा लग जाता था। तो हमको तो ये लग रहा है कि पहले के लोग तो और विद्वान होते थे। पहले के लोग जो थे और विद्वान होते थे महाराज। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके विद्वान होते थे, लेकिन तब चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज के समय में 80 से 100, ज्यादा से ज्यादा अधिक हो गया 100 वर्ष। और पहले के लोग कितना अधिक आयु होती थी महाराज। और उसके बाद में उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि आंखों का सदुपयोग किया जाता था। और अगर आप आंखों का सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे, तो आपके आंख की रोशनी बराबर बरकरार रहेगी। ये ध्यान रखें। हमें नहीं कहते जितना जरूरत हो उतना यूज किया जाए। अगर आप मिसयूज करते हैं तो उसका तो आपको झेलना ही पड़ेगा महाराज। ये बिल्कुल सत्य है। अजामिल ने क्या देखा? गंदा दृश्य देख लिया, मति मलिन हो गई। और मति मलिन हो गई महाराज तो छोड़ करके पूरा परिवार, इतनी सुंदर स्त्री थी, बच्चे थे, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? एक गंदा दृश्य देखने के लिए। सिर्फ उस दृश्य को देखने के बाद में मति मलिन हुई, छोड़ दिया। आज के समय में क्या होता, बच्चों को फोन मिला और वो फोन पे इतना बात करते महाराज, कमरे को बंद कर लिया, माता पिता सोच रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ाई क्या करते हैं, प्लीज एक पिक भेज दीजिए, बस यही होता है। और उसके बाद में जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है वो बच्चा आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो माता पिता की आज्ञा को मान करके वनवास चले गए, आज का बेटा अपने माता पिता की आज्ञा को मानने को तैयार ही नहीं है। यहां तक बातें आ जाती हैं, अपने माता पिता से कहते आपने हमारे साथ में किया क्या। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता अगर ना होते तो आप इस दुनिया में ना होते। इससे ज्यादा और क्या करना है महाराज। सबसे बड़ा उपकार तो उनका यही है। ये चीजें ध्यान रखें। अजामिल सब कुछ छोड़ करके गया और उसी वैश्या के साथ रहने लगा, वापस ही नहीं आया। वैश्या से 9 संतानें हुई और 10वां गर्भ वैश्या को हुआ। अजामिल करता क्या, शाम को चला जाता है, सूर्यास्त होते होते रस्सी इत्यादि लेकर के चला जाता है, रात में डकैती करता, चोरी करता है और प्रातःकाल 4 बजे घर में आ जाता। यही काम है।
एक दिन क्या हुआ कि संत लोग जा रहे थे। संतों ने जब शाम हो गई गांव में तो पूछा भैया किसी ब्राह्मण का घर है? तो बच्चों ने उपहास में कह दिया, मजाक में, क्योंकि जानते थे अजामिल दुष्ट है, मति मलिन है, उसकी जितना गंदा कार्य सब करता है। तो सबने बता दिया हाँ अजामिल नाम के ब्राह्मण है, उनका घर है। संत लोग वहीं चले गए भैया, रख दिया अपना जो सामान लिए थे, बैठ गए। आवाज किया, भीतर से बेस्या निकली। क्यों? अजामिल तो ड्यूटी पे जा चुके थे, वो तो थे ही नहीं। बेस्या निकली, देखा, संतों को प्रणाम किया, गई भीतर से जल लेकर के आई। संत जल पीने जा रहे थे, लेकिन बेस्या ने तत्काल रोका, कहा मुनिवर आप जल पीजिए। लेकिन जो सच्चाई है, क्यों वो सोच रही कि हमने पूर्व में पता नहीं क्या किया था, जो इस जन्म में बेस्या बन करके आई हूं, और अब खराब नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर फिर से गलती करी महाराज तो आगे क्या होगा ये तो परमात्मा ही जाने। बेस्या ने कहा देखो हमारे पति जो है वो ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं जात की बेस्या हूं, आपसे पहले बता दूं। संतों ने कहा अरे राम 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 राम, अभी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता, बेस्या के हाथ से जल पीना। उठ करके चलने लगे, कहा चलो यहां से। तो बेस्या ने कहा ठीक है आप जा रहे हो जाइए, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए मुझको। भीतर गई, 2 रूमाल लेकर के आई, एक बिल्कुल साफ है और दूसरी गंदी है। संत से पूछा, कहा ये बताइए कि इसमें किस रूमाल को धोने की जरूरत है? जो साफ है उसको धुला जाएगा या जो गंदा है उसको धुला जाएगा? संतों ने कहा जो साफ है उसको धुलने से क्या मतलब है, जो गंदा है उसको धुला जाएगा। वैश्या ने हाथ जोड़ करके कहा आप ही कह रहे हो कि जो गंदा है उसको धुलना है, फिर आप हमारे घर को छोड़ करके क्यों जा रहे हो? क्यों? मैं जात की वैश्या हूं इसलिए हमारे यहाँ जल नहीं पियोगे? जो पहले से स्वच्छ हैं उनके यहाँ आप जल पियोगे और कहते हो जो गंदा है उसको धुलना चाहिए। मतलब हम शुद्ध नहीं तो आप हमें स्वच्छ करो, वहां क्यों जा रहे हो? संतों ने झोली रख दिया, कहा अब नहीं जाएंगे। वहीं पे रुक गए, भोजन किया, विश्राम किया। अजामिल जब वापस आए, वैश्या ने बताया कि संत लोग आए हैं। अजामिल प्रसन्न हो गए, कहा हमें तो लूटने के लिए बाहर जाना पड़ता है और तुम तो हमसे बड़ी चालाक निकली, घर में ही बुला लिया, जो कुछ हो इनके पास में सब ले लो। वैश्या ने कहा पागल हो गए हो, अरे संत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और कहते हो कि जो इनके पास में वो ले लो। अरे इनके पास में क्या है? ज्ञान है वो ले लो, आशीर्वाद है वो ले लो, बाकी और क्या लोगे? कहा नहीं जो धन है इनके पास में वो ले लो। कहा पागल मत बनो। प्रातः काल फिर से संतों ने स्नान किया, भोजन इत्यादि से निवृत्त हुए। जब चलने लगे तो संतों ने वैश्या से कहा देखो जो बीत गया वो बीत गया, मतलब जब से सुधर जाओ तब से ठीक। गतान सोचान कृतान मन ने, जो बात गत हो गई उस पर विचार ना करो, सामने सोचो। कहा अब की बार जो बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल की इच्छा नहीं थी, लेकिन संत लोग चले गए और सुखदेव जी कहते हैं कि जब 10वीं संतान उत्पन्न हुई तो वैश्या ने संतों के कहने के मुताबिक उसका नाम नारायण रखा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण नाम किसका है? भगवान का। सबसे छोटा बेटा है नारायण। कोई जरूरत होती नारायण इधर आओ, नारायण वो लेकर के आओ। और भगवान कहते महाराज जपो, मतलब भजन करो, चाहे जैसे करो, ये जरूरी नहीं है कि माला लेकर के बैठो। हाँ,
ये भी जरूरी नहीं कि आपके पास में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। भजन तो कहीं भी कर सकते हो आप, चाहे जैसे भजन करो। कहा गया है कि राम जपते रहो, काम करते रहो। जैसे किसी माँ का बेटा बाहर होता है तो माँ जब रसोई में चाय बनाने लगती है तो याद करती कि मेरे बेटे ने चाय पिया होगा या नहीं, मेरे बेटे ने भोजन किया होगा या नहीं। तो जैसे बेटे को याद करते हो वैसे भगवान को याद करो। आटा गूंथते समय भी भगवान का नाम लिया करो। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। मीठी मीठी कालू सेवा कर। जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। गर लगन सच्ची प्रियतम से लग जाएगी। गर लगन सच्ची प्रियतम से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, राम जपते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मतलब भजन करो चाहे जैसे करो। और मानस क्या कहती है कि भाए कुभाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भाई कुभाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मतलब माई बाप भजन करो चाहे जैसे करो, भाव से जपो कुभाव से जपो।
चोरी से जपो, आलस्य में जपो, सोते सोते जपो, चाहे जैसे जपो, लेकिन भजन करो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म क्षमा। डाकू रत्नाकर, जिसको महाराज राम कहना भी नहीं आता था, लेकिन माई बाप जब संतों का संग हो गया तो मरा मरा कहने लगा। मतलब मारने काटने का काम ही था तो मरा कहो, और जब 2 बार मरा कहो तो 1 बार राम हो जाए। और वही डाकू रत्नाकर जिन्होंने वाल्मीकि का निर्माण किया, वाल्मीकि रामायण लिखा। महाराज अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं जो संस्कृत में लिख दिया, वही वाल्मीकि जी हो गए। तो कहने का तात्पर्य आप भजन चाहे जैसे करो। अजामिल क्या करता है उसको पता नहीं है, लेकिन बार बार नारायण 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 करता है, मतलब पुकारता अपने बच्चे को, लेकिन नाम तो भगवान का है। और जब भगवान का नाम लेता तो जितने बार नारायण कहता उतने बार वहां नोट हो जाता है कि व्यक्ति ने नारायण का नाम लिया है। क्या हुआ, जब यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए तो अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ। वो शब्द कहां पहुंच गए, भगवान के पास में। भगवान ने तत्काल अपने पार्षदों को भेजा, कहा जाओ देखो कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षद पहुंच गए, अजामिल देख रहा है। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए हम इसको अपने यहां ले जाएंगे। आप नहीं ले जाओगे? यमदूतों ने कहा, नारायण का नहीं नाम लिया, अपने बच्चे को पुकार रहा था। कहा, इसके बच्चे का नाम बाद में है, पहले हमारे स्वामी का नाम नारायण है, इसलिए आप इसको नहीं। दोनों में भिड़ंत हो गई महाराज। यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। यमदूत पहुंचे, यमपास फेंक दिया। यमराज से कहा, हमको मत भेजा करो। कहा, क्यों, क्या हो गया? कहा, वहां पे भगवान नारायण के पार्षद आ गए थे उसको ले जाने के लिए। कहा, वो क्यों आए? कहा, वो कह रहे थे कि ये नारायण को पुकार रहा है। यमराज ने कहा, अब ये शब्द दोबारा मत कहना। क्यों? एक बार अगर यहाँ पे जो है उनके कान में नारायण शब्द पड़ गया तो महाराज सब यहाँ से समाप्त, अपनी ड्यूटी खत्म, सबका मोक्ष हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कहा, इतना पावन नाम है, अगर किसी के परिवार में किसी ने भी भगवान का भजन किया, नारायण का नाम लिया हो, उसके परिवार में किसी को छूना भी मत। आज से ध्यान रखो, जो भगवान का स्मरण करे, भगवान के चरणों में शीश झुकाए, उनके नाम का स्मरण करे, उसे छूना भी मत। बाकी जो भगवान का भजन ना करे उसको यहां लेकर के आना। अजामिल ने जब ये चीजें देखा, अजामिल को परम तत्व का ज्ञान हुआ और घर को छोड़ करके हरिद्वार को चला गया और महाराज वहीं पे भगवान के भजन को करता हुआ अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और सप्तम स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु की कथा है। हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 थे। हिरणाक्ष का वध भगवान ने बराह का अवतार लेकर के किया था और हिरण्यकश्यपु उसी दिन से भगवान नारायण से द्रोह करने लगा। किसी को भगवान नारायण का स्मरण ही नहीं करने देता। चला गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए? कहा हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता है, अमर नहीं कर पाएंगे, बाकी कुछ मांग लो।
कहा कुछ नहीं मांगेंगे, फिर चले गए। तीसरी बार में जब ब्रह्मा जी आए तो उसने मांगना शुरू किया महाराज। जितना कुछ उसके दिमाग में आया, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना धरती में, ना आकाश में, ना जानवर मारे, ना मनुष्य मारे, सब जितना कुछ था सब मांग लिया। और इधर हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो कयाधु थी वो गर्भवती थी। इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया, लेकर के जा रहे थे। नारद जी ने देखा, इंद्र से कहा अभी आपको ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, उससे फुर्सत पाए और नारी की चोरी कर रहे हो, फिर से फंस जाओगे। तो इंद्र ने कहा इसके गर्भ में संतान पल रही है, हिरण्यकश्यपु अकेले पूरी पृथ्वी को तबाह करना चाहता है, इंद्रासन हमारा जाने वाला है, और उसका लड़का कितना दुष्ट होगा। नारद जी ने ले लिया और लेकर गए संतों के आश्रम में कर दिया महाराज। और संत के आश्रम में दिन भर भगवान का भजन होता है। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने कयाधु से कहा कि जब आपकी इच्छा होगी तब इस बालक को जन्म देना। कि आश्रम में रही और जब बालक का जन्म हुआ महाराज तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त हो गया। एक राक्षस का लड़का हिरण्यकशिपु जो भगवान नारायण से द्रोह करता है, उसका बालक जो हुआ वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ महाराज। दो प्रमाण हैं। एक महाभारत में जब अभिमन्यु गर्भ में था तो अर्जुन सुभद्रा को व्यूह तोड़ने की कथा सुनाते थे, और जब अंतिम द्वार तोड़ने की कथा सुनाने लगे उतने में सुभद्रा जी सो गईं। तो अभिमन्यु जब बाहर आया, बात होने लगी, तो उसने बताया कि हम चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं। क्यों? हमने माता के गर्भ में उसको सुना है। कहने का तात्पर्य है एक अभिमन्यु और दूसरी कथा प्रहलाद की है, जो पेट में रह करके ही भगवान का भजन उसने करना सीख लिया। मतलब जब बच्चा गर्भ में हो तभी से माताओं को चाहिए कि अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, रामचरितमानस पढ़ें, गीता का पाठ पढ़ें। ये सब अगर पढ़ेंगी तो बच्चा जो होगा वो भगवान का भक्त होगा। ये ग्रंथ से प्रमाणित है। और अगर गलत चीजों का अध्ययन करेंगी
महाराज टीवी सीरियल देखेंगी तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित है। आज के समय में महाराज बच्चे रोने लगे, उनको अगर फोन दे दो तो तुरंत चुप हो जाएंगे। होता नहीं होता है? बच्चे सब फोन के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में होते तो माताएं फोन चलाती हैं, उसका प्रभाव किस पे पड़ता? बच्चे पे पड़ता है। हम लोगों के पास में भी फोन आता है, जब ग्रहण होता तो फोन आता है, पंडित जी बताइए ग्रहण में गर्भवती माताओं को नहीं सोना चाहिए, क्या करें? रामचरितमानस का पाठ करो महाराज, नींद आ जाएगी। ये बताओ, फोन चला सकती हैं, फोन देख सकती हैं? फोन चलाने में नींद नहीं आएगी, रामचरितमानस पढ़ने में नींद आएगी। तो महाराज जब कार्टून देखोगे तो बच्चा भी तो कार्टून ही होगा। फिर बाद में ये कहो कि पंडित जी लड़का तो पढ़ नहीं रहा है, तो लड़का कहां से पढ़ेगा? संस्कार गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। और अगर हम अच्छी चीजों का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक बिल्कुल ये सत्य है बात कि हमारा बच्चा जो होगा वो भगवान का भक्त होगा। ये प्रमाणित कथा आपको सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यपु कितना बड़ा राक्षस था, लेकिन उसका जो बालक हुआ बहुत बड़ा भगवान का भक्त हो गया। राक्षसों का गुरुकुल था, चंडामर्क जी के यहाँ पे उसको पढ़ने के लिए भेजा। तो क्या हुआ, जब तक गुरुजी रहे तब तक तो उनकी बात, और जैसे गुरुजी चले जाएं वैसे वो जो राक्षस के बालक थे उनसे बताएं कि जो हमारे पिताजी कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, सब झूठ कह रहे हैं, ये सत्य नहीं। सत्य ये है कि परमात्मा का भजन करो, ईश्वर के अलावा कोई सत्य नहीं है, ये सब झूठा कर रहे हैं महाराज। ये कह करके वो भगवान का भजन करवावे, छोटा बालक, और करवाता है भगवान का भजन। जब आकर के गुरुदेव ने बताया हिरण्यकश्यपु से कि आपका लड़का तो भगवान का भक्त हो गया, क्या क्या नहीं किया अपने बेटे को मारने के लिए। मतलब सोचो, भगवान के भक्त को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, ढूंढा राक्षसी थी वो लेकर के बैठ गई, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। महाराज भगवान के भक्त का कोई कुछ कर नहीं सकता है। बस क्या है कि आप अपने पथ से अलग मत जाओ, जब से लग जाओ तो लगे रहो। क्यों? ये ऐसा रास्ता है, बहुत कठिन डगर है परमात्मा को प्राप्त करने की। ऐसे सरलता से भगवान नहीं मिलते हैं भैया। अगर मेहनत ना करो तो इंसान से तो प्रेम होता नहीं, और भगवान को अगर पाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो तमामों परीक्षाएं आपकी होंगी। अगर उस परीक्षा में फेल हो गए तो फिर परमात्मा आपको मिलने वाले नहीं है। आज के समय में थोड़ा सा तकलीफ आ गई तो भगवान का फोटो उठा करके बाहर फेंक दिया, महाराज हम दिन रात भजन करते हो, हमारा तो कल्याण ही नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत प्रश्न ऐसे आते हैं कि महाराज हम अच्छा कर रहे हैं और हमारे साथ बुरा हो रहा है। मतलब ये है कि आप पहले से बुरा करके आए हैं, आपका बैंक बैलेंस है वो खाली है, इसलिए आप जो अच्छा कर रहे हैं उसका फल तो बाद में मिलेगा। पहले जो बैंक बैलेंस करके उसको खर्च कर रहे हो। हमने उस दिन धृतराष्ट्र की कथा सुनाई, उसमें बताया 108 जन्म बाद उसका फल उनको मिला। इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर आप ये चाहते हो कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे घर में कोई मरेगा नहीं, तो आज से अगरबत्ती लगाना बंद कर दीजिए। क्यों? मृत्यु कट सत्य है, वो आएगी जरूर। और दुख और सुख, अगर आपको सुख ही रहेगा हमारा तो दुख का अनुभव कहां से होगा। इसलिए सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं।
हमेशा ध्यान रखो, अपने पथ से अलग मत जाओ। कितनी भी परेशानी आए, क्यों परमात्मा को के तरफ बढ़ोगे उतनी परेशानी आपके पास आएगी, और उसमें अगर आप डगमगा गए, अपने रास्ते से अलग हो गए, तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। मीरा जी के साथ कितना कुछ हुआ, आप लोगों ने मीरा की कथा तो सुनी ही होगी। उसके ससुर राणा ने बहुत दंड दिया उसको, लेकिन अपने पथ से अलग नहीं गई। उसने परमात्मा को छोड़ा नहीं, और परमात्मा को नहीं छोड़ा मारा, तो अंत में जाकर के द्वारिकाधीश के महलों में चली गई, द्वारिकाधीश के मंदिर में, और जाकर के भगवान नारायण के शरीर में स्वतः समा गई। उसी में स्वदेह जाकर के द्वारिकाधीश के शरीर में समा गई मीरा। इसलिए कहा गया है कि आप अपना कर्म करें, और कर्म अच्छा करें। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट न हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो। और ध्यान रखो, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा। बरा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। मतलब कर्म करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो धर्म का पथ है वो छूट न जाए। प्रहलाद जी के साथ में सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि ये बता, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वो तो हर जगह पे व्याप्त है, कण कण में परमात्मा है। सिर्फ आपके भीतर देखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप जिन आंखों का प्रयोग समाज के लिए कर रहे हो, उन आंखों से सोचो कि हम परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे, तो महाराज असंभव है। परमात्मा को देखना तो हृदय की आंखों से, अपने मन की आंखों से देखो, परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर व्याप्त है। प्रहलाद जी ने कहा, आपको नहीं दिख रहा है? कहा, में नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्रोध में आकर के कहा, ये बता, इस खंबे में भगवान है? कहा, बिल्कुल है। और जैसे इतना कहा, हिरण्यकशिपु ने खंभे पे वार किया, और जैसे खंभा टूटा, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। दौड़ करके हिरण्यकशिपु को पकड़ा, और पकड़ करके अपनी जांघ पे लिटा करके चौखट पे बैठ गए। हिरण्यकशिपु से कहा, याद करो, वरदान को अपने याद करो, क्या क्या तुमने मांगा था? कहा, ना दिन में मरे न रात में मरे। कहा, ना दिन है न रात है, मतलब गोधूली बेला है, जिसको माताएं क्या कहती, कुबेरिया, मतलब कौनो बेरिया मनाई है। कहा, और ना धरती में मरे ना आकाश में मरे। कहा, मैंने तुझे अपनी जांघ पे लिटा रखा है। और बताओ, ना घर में मरे ना बाहर मरे। कहा, बीच में बैठे हैं हम, ना घर में हो ना बाहर हो। और बताओ, कहा, ना किसी अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। कहा, तेरे लिए तो मेरा नाखून ही काफी है। कहो तो ऑपरेशन शुरू करें।
कहा ना मुझे मनुष्य मार पाए न जानवर मार पाए, कहा हम दोनों में हैं, न मनुष्य न जानवर हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। और ये कह करके उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंत को निकाल करके महाराज अपने गले में डाल लिया। कोई सामने आ नहीं रहा, क्योंकि भगवान इतना क्रोधित हैं कि इनके क्रोध को शांत कौन करे। परमात्मा कहते हैं कि हमें परेशान करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे भक्त के साथ में चीटिंग किया तो फिर मामला गड़बड़ है। हमें जैसे रखोगे हम रह लेंगे, लेकिन हमारे भक्त को परेशान मत करो। अंत में देवताओं ने, माता लक्ष्मी ने प्रहलाद को ही भेजा कि आप ही जाओ तभी ये शांत होंगे। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिए और चाटने लगे भगवान। प्रहलाद से कहा जो कुछ मांगना है मांग लो। कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं। हमने क्या बताया, मतलब आप अगर 10 रुपया खर्च करके 100 रुपये का मांग लेते हैं भगवान से, तो महाराज आपने मजदूरी अपनी मांग ली, फिर बाद में एक मत कहो कि परमात्मा हमारी मदद करेगा। नहीं, ये ध्यान रखो। जब भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं तो वहां पे बात आई है कि जो मांगना है मांग लो। तो भरत जी ने क्या कहा, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? माई बाप ऐसा अर्थ लेकर के क्या करूं जो सारे अनर्थों की जड़ है। और ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म में पढ़ करके हमारे भैया राम एक बार अपने पिता से पूछ नहीं पाए कि हमारा दोष क्या है, हमें वनवास भेज रहे हैं। ऐसा लौकिक धर्म नहीं चाहिए। और ऐसा काम भी मुझे नहीं चाहिए जिस काम में फंस करके महाराज दशरथ एक बार कैकेयी से नहीं पूछ पाए कि जो अभी फूलों की सेज पे सोने वाले हैं उनको तुम वनवास भेज रही है। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। क्यों? भरत जी सगुण उपासक हैं माई बाप। हमेशा परमात्मा से सिर्फ एक ही विनती करो कि जहां ले चलोगे वहाँ मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँ, चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जैसे नाथ रखोगे, जैसे नाथ रखोगे, जैसे नाथ रखोगे, नाथ रखोगे, वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय हो।
यदि जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसको कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अर्जी कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और दयानाथ दायनी है ये मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ देनी मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। और कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना तो तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ। और जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हमेशा परमात्मा से यही निवेदन होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा जैसे भी हैं ये हमारे पिताजी हैं, तो इनका आप उद्धार कर दीजिए, तार दीजिए इनको। भगवान ने कहा प्रहलाद जी आप अपने पिता की बात करते हैं, हम आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेंगे।
आप एक पीढ़ी की बात करें, हम आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेंगे। और आज के बाद में हम संकल्प लेते हैं कि आपके खानदान में किसी को मारेंगे नहीं। भगवान ने प्रहलाद से वादा किया कि आज के बाद में आपके खानदान में हम किसी का वध नहीं करेंगे। बोलो राधे।